रूही और नाहर को दूर करने के लिए जो आत्मा उसके घर में आई है, उसने दादी पर किया आक्रमण। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मनसुंदर में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जब दादी यह जानती हैं कि रूही इधर आ रही है तो वह रूही को गिराने का प्लान बनाती हैं और दादी को यह पता नहीं होता है कि बल्कि वह रूही नहीं बल्कि वह तो जो तस्वीर में आई हुई बुरी आत्मा है, और वह रूही को नीचे गिरा देती है। और जैसे ही वह आत्मा नीचे गिरती है उसे दादी पर बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और वह दादी का कस के हाथ पकड़ लेती है और उसे झटके से नीचे गिरा देती है, जिसके बाद दादी बुरी तरह से चिल्लाने लगती हैं और वह कहती हैं कि हाय मेरी कमर, क्या हुआ मेरी कमर को। दादी जोर से चिल्लाती हैं और वहीं पर सारे घर वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि रूही ये तुमने क्या किया, दादी को इतनी जोर से क्यों गिराया और उन्हें इतनी जोर से चोट लग गई, उनकी कमर भी टूट गई। लेकिन उनको नहीं पता होता है कि यह रूही नहीं बल्कि यह तो उस तस्वीर की बुरी आत्मा है। रूही तो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब एक आने वाला है एक नया इंटरेस्टिंग मोड़। जब नाहर और रूही एक दूसरे के करीब आते हैं तो वह आत्मा बुरी तरह से उन्हें घूरने लगती है और उन्हें एक दूसरे के करीब बिल्कुल भी नहीं आने देती है। और जब वह आत्मा रूही का रूप लेकर के नाहर के करीब जाने की कोशिश करती है तो नाहर उसके साथ कुछ खेलने लगता है और कहता है कि मुझे पकड़ के दिखाओ। तभी वह दोनों भागने लगते हैं और तभी उस आत्मा को नाहर पर बहुत जोर से गुस्सा आता है और वह कहती है कि नाहर बस हुआ, अब ऐसा मत करो और तुम मेरे गले आकर के लग जाओ। तभी नाहर कहता है कि मेरी रूही तो कभी मुझसे नाहर जी ही बोलती थी और वह मुझसे नाहर कभी भी नहीं बोलती थी। तभी वह कहती है कि नहीं, मैं तो नाहर जी आपसे मजाक कर रही हूँ। नाहर कहता है कि कोई बात नहीं रूही, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ और तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। तभी वह गुलाब का फूल लेकर आता है और यह सब कुछ देखकर वह आत्मा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि नाहर जी आप यह गुलाब का फूल मेरे बालों में लगा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान खाटू जी की कृपा से वह गुलाब का कांटा नाहर के हाथों में छिद जाता है और वह गुलाब का फूल उस आत्मा के बालों में नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से वह आत्मा बहुत जोर से गुस्सा हो जाती है। और जैसे ही वहाँ पर अवनी आती है, अवनी कहती है कि मुझे रूही आपकी मदद चाहिए, तो वह जोर से चिल्लाती है और कहती है कि अवनी यह काम तुम खुद भी कर सकती हो। कि अवनी डर जाती है बुरी तरह से और वह कहती है कि भाभी मैंने तो सिर्फ आपकी हेल्प मांगी थी, ऐसा आप क्यों कह रही हो, मैं यह काम रहने दीजिए आप, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन रूही कहती है कि नहीं, अरे अवनी दीदी मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, चलिए चल के मैं तुम्हारा यह काम कर दूँगी। लेकिन यहाँ पर जब रूही उस कमरे में बंद होती है और जैसे ही वहाँ पर जूही पहुँचती है तो जूही को लगता है कि इस कमरे में शायद कोई बंद है और वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है रूही उस कमरे से बाहर निकलती है। और जैसे ही नाहर पास रूही पहुँचती है तो जैसे ही वह नाहर रूही को देखता है और रूही जैसे ही नाहर को देखती है और उसके हाथ में जो कांटा चुभ जाता है उसे देखती है तो रूही पूछती है कि नाहर जी यह तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। तभी नाहर कहता है कि रूही तुम मुझसे मजाक मत करो, तुम्हें जब मैं गुलाब लगा रहा था जिसका कांटा मेरे हाथों में चुभ गया और तुम कह रही हो कि यह नाहर जी क्या हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन रूही कहती है कि नाहर जी मैं तो अभी अभी स्टोर रूम से आई हूँ, पता नहीं उसका दरवाज़ा कैसे बंद हो गया था। तभी नाहर कहता है कि रूही मुझसे मजाक मत करो, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जब मैं यह फूल तुम्हारे बालों में लगा रहा था उसकी वजह से यह कांटा मेरे हाथ में चुभ गया। और वह रूही कहती है कि यह सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। और रूही उसके जख्म पर मरहम लगाने लगती है। यह सब देखकर उस आत्मा को बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से वह वहाँ से गुस्सा होकर के चली जाती है। और जब रात होती है तो रात में वह आत्मा रूही के और नाहर के पास आती है और वह नाहर के ऊपर हाथ चलाने लगती है। और जैसे ही रूही उठती है रूही को पता चलता है कि यह इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है और गुलाब की परफ्यूम तो यहाँ पर हम भी कोई भी नहीं लगाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर